अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मैन इन स्टाइल में खुश आमदेद और मैं हूं आपका होस्ट हमजा मोहम्मद तैयब। जैसा कि हमने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया कि हम आपसे एक सवाल करें और उसका हमें अच्छा सा जवाब चाहिए। आपके सवालात के जवाब तो हम देते रहते हैं, लेकिन आज किस किस ने हमारे सवाल का जवाब ठीक दिया है वो हम आपके सामने बताएंगे कि लोगों ने क्या क्या चीज़ सोच के हमें उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया है, मैसेज किया है और ईमेल किया है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं आपके सवालात के साथ। आज हमारे प्रोग्राम में एहसन नवीद साहब हैं शारजा से और वो कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच एहसन, आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। हमारे साथ है नौरीन तैयबा न्यूयॉर्क से, कहती हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ब्लैक के अलावा और कलर्स कब दिखाएंगे? नौरीन, हो सकता है कि आज से ही हम ब्लैक के अलावा आपको ड्रेसेस दिखाना शुरू कर दें। तो जो बेसिक कलर्स हैं हमारी कोशिश होती है कि हम पहले उनको कवर करें और ज़्यादा काम वाली शेरवानियों का दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको उसके ऊपर काम की डिटेलिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। हमारे जो सवाल का जवाब है वो पाकिस्तान लाहौर से हुज़ैफ़ा अमजद साहब ने दिया है और वह कह रहे हैं कि शेरवानी पहनने का मतलब सिर्फ़ शादी ही होता है। हुज़ैफ़ा साहब, शेरवानी लोग वैसे भी पहनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी शादी पे ही शेरवानी कैरी की हुई हो। मोहम्मद कामरान साहब हैं हमारे साथ, वो कहते हैं कि शेरवानी पहनने का मतलब है निकाह होना। कामरान साहब, अगर बंदे की शादी नहीं हो रही और निकाह नहीं हो रहा और वो शेरवानी पहन के बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये कि उसका ज़बरदस्ती निकाह करवाया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि शेरवानी अलग से किसी इवेंट पे भी पहनी जा सकती है। जी नाज़रीन, ये तो थे वो सवालात जिनका हमने आपको जवाब दिया। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो हमने आपको बताया और वो ये है कि शेरवानी का असल मतलब और मकसद ये होता है कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी आने वाली है। मेरा ख्याल है कि मेरे इस जवाब से ही आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अगर किसी प्रेसिडेंट को या किसी एमएनए को या किसी और मिनिस्टर को शेरवानी कैरी करवाई जाती है तो उससे हल्फ भी लिया जाता है कि मैं आज के बाद इस इलाके का, इस कंट्री का हेड बन के अच्छी तरह जिम्मेदारियों का मुजाहरा करूँगा। इसी तरह जब आप शेरवानी शादी पे पहनते हैं तो आपके कंधों पर एक ख़ानदान की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि आप किसी की बेटी अपने घर में ला के उसको शरीके हयात बना रहे होते हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने घर वालों को भी और उनके घर वालों को भी खुश खुरम रखें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आते हैं अपने नए डिस्प्ले के साथ, आज के नए कलर के साथ। कलर मैं आपको इस वजह से अनाउंस नहीं करूँगा क्योंकि एकदम से जब हम आपको डिस्प्ले दिखाते हैं तो आपको भी मज़ा आता है, तो मुझे भी मज़ा आता है। आज के प्रोग्राम में डिटेल से डिस्कस करेंगे और एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आपके सामने हम खूबसूरत डिस्प्ले के साथ, ये हमारे पास आज गोल्डन शेरवानी है जो कि आपके सवालों के मुताबिक हमने आज कलर चेंज किया है। जैसा कि आपने हमें कहा कि हम ब्लैक के अलावा आपको क्या कलर्स दिखाएंगे, तो आज हमने सिलेक्ट किया है आपके लिए गोल्डन कलर। जैसे हमने आपको ब्लैक शेरवानी की डिटेलिंग बताई, आज हम आपको गोल्डन कलर के बारे में डिटेलिंग बताएंगे। आज जो पैटर्न मेरे सामने है ये बड़ा अच्छा पैटर्न है और उन लोगों के लिए है कि जो शेरवानी के नीचे कुर्ता नहीं कैरी करना चाहते या फिर उनको प्रॉब्लम है कि कुर्ता थोड़ा सा ढीला होता है या फिर लूज़ लुक देता है। ये शेरवानी का पैटर्न ओपन है, इसमें थ्रेड वर्क, दबका, स्टोन्स, चेन और डायमंड टीज
इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सारी चीज़ें ज़ीरो साइज़ की स्टिच हुई हुई हैं। और इसके ऊपर काम जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ हुआ है कि हमने दो कलर्स को अलग अलग डिटेल में देखने में मिले हमें। और इसका जो वर्क है वो इंतहाई खूबसूरत है, स्टोन्स और दबकों के साथ इसका काम हुआ हुआ है। इसका जो इनर पार्ट है वो वेस्ट कोट है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो पहना गया पार्ट है वो उसकी स्लीव्स नहीं है, बल्कि ऊपर जो शेरवानी है उसके साथ इसके बाजू अटैच हुए हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि शेरवानी के साथ कॉलर अटैच होता है, लेकिन इसका जो कॉलर है वो हिडन आउटफिट जो इसके नीचे है उसके साथ है। और ये बड़ी महारत है डिज़ाइनर की डिज़ाइन करने में कि उसने दोनों नेक लाइन्स को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। इसकी अगर आप कलर की बात करें तो ये बहुत खूबसूरत गोल्ड है, बहुत येलोइश की तरफ नहीं है और ब्राउन्स की तरफ भी नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली वही कलर है जो ब्राइडल के लहंगों के ऊपर काम हुआ होता है। ये उस कलर स्कीम के साथ इसकी बेस को मैच किया गया है। और नॉर्मली हमारे माशरे में ब्राइडल्स जो हैं वो रेड और मरून पहले दिन कैरी करती हैं, तो इसमें दोनों किस्म का आपको टच दिखाई दे रहा होगा कि एक बॉर्डर इसका वो है वो गोल्डन चल रहा है और दूसरा बॉर्डर इसका मरून चल रहा है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो काम मिक्स पसंद नहीं करते हैं, वो ये नहीं चाह रहे होते कि गोल्ड के साथ मरून काम मिक्स हुआ हुआ हो। थोड़ा सा वो कॉमन है और बनाने में थोड़ा सा वो ईजी है, लेकिन आप गोल्ड को गोल्ड अगर इन्हेंस कर रहे हैं और मरून में मरून इन्हेंस करें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसका शोल्डर का काम जो है बहुत अच्छा स्प्रेड हुआ हुआ है और थ्रू आउट जो है ऊपर से लेके नीचे तक आपको गोल्डन की टचिंग दिखेगी। और उसके बाद अलग से आपको मरून का एक बॉर्डर दिख रहा है जो नीचे जाके ब्रॉड हो जाता है और ऊपर से इसकी स्लिम लुक है। शेरवानी की वर्किंग में जाते हैं तो इसमें थ्रेड वर्क, दबका, स्टोन्स, चेन और डायमंडीज, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सारी चीज़ें ज़ीरो साइज़ की स्टिच हुई हुई हैं। बहुत महारत से कारीगर ने स्टिच किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि इसको विड्थ में बड़ा मुनासिब तरीके से इसको रखा गया है। इसको अगर हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं या थोड़ा सा ब्रॉड काम होता तो ये थोड़ी चेस्टर की लुक देता कि अपर पार्ट थोड़ा सा फिल हुआ हुआ है, लेकिन ये शोल्डर का काम है तो इसकी विड्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में 4.5 to 5 इंचज़ होगी और फिल वर्क है सारा। और आपको हम करीब से दिखाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत बारीक बारीक पत्तियाँ सिली हुई हैं और हर काम के पहले इसकी थ्रेड के साथ आउटलाइन हुई हुई है, फिर उसके अंदर दबके का और जरदोजी का काम सिला हुआ है। लीव्स वर्क अगर हम देखते हैं तो इसको प्रोमिनेट करने के लिए थ्रेड को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो लीव्स के कॉर्नर्स होते हैं उसकी जो एज की फिनिशिंग होती है वो आपको पोरे से अच्छी नहीं मिलती, बल्कि धागे के साथ आप उस थ्रेड को ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। डायमंडीज़ के साइज़ की तरफ जाऊं तो इसमें 2 से 3 किस्म का साइज़ यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन सारे जितने इसमें डायमंडीज़ यूज़ हुए हैं वो सब शैम्पियन कलर के यूज़ हुए हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज से इस शोल्डर के काम को नीचे वाले बॉर्डर के साथ लिंक किया गया है और ये आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर जो है ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि इसमें ये एज जो है वो फिल्ड भी है और टर्न भी है इसमें। और ये जो टर्न में इन्होंने एक जुल्फ सी दी हुई है शैम्पियन स्टोन्स के साथ और शैम्पियन डायमंडीज़ के साथ, तो ये बहुत ही एलिगेंट लग रही है। ये शोल्डर का काम थ्रू आउट जैसे आप देख रहे हैं ये आपकी मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली अगर आपका शोल्डर का साइज़ कम होगा तो ये वाला आपको बॉर्डर थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप इस डमी से या इस साइज़ से ब्रॉड है तो ये वाला पार्ट आपको बड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसने सारा शोल्डर आपका कवर करना है। ये नहीं करना है कि वो इसी खाके को फॉलो करेगा और बाकी की स्पेस खाली छोड़ देगा। इसका जो नीचे वाला बॉर्डर कॉन्टीन्यूसली रन कर रहा है इसमें 100% वही चीज़ें स्टिच हैं जो ऊपर वाले बॉर्डर में स्टिच हैं, क्योंकि आप अभी बात कर रहे हैं या देख रहे हैं सब शैम्पियन काम की। ये गोल्ड पे गोल्ड काम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्रोमिनेंट है, क्योंकि शेरवानी का काम ऊपर से ब्रॉड है और इसके लोअर पार्ट को बैलेंस करने के लिए 2 मेहराबों का इस्तेमाल किया गया है, 2 मोटिव्स का यूज़ किया गया है जो कि थ्रू आउट ऊपर तक टच करें, क्योंकि अगर ये नीचे ही ब्रेक हो जाते तो हमें ये ना पता लगता कि इसको हमने क्या फनकारी की है और इसमें हमने क्या चेंज दिया है। पहले गोल्डन की कलर स्कीम को पूरा करना कि उसमें जो चीज़ें हमने सीनी है वो उसमें रेशम मैचिंग का हो, डायमंडीज़ मैचिंग के हो, बीड्स मैचिंग का हो, कोरा मैचिंग का हो, दबका मैचिंग का हो। उसके बाद फिर मरून में सारी कलेक्शन इकट्ठी करनी, क्योंकि आपका ये जो मरून का बॉर्डर है ये बिल्कुल अलग से है और इसमें कोई चीज़ आप देख रहे होंगे कि सिर्फ सेंटर में गोल्ड यूज़ किया गया है कोई इसके साथ कम्प्लीमेंट करने के लिए। अदरवाइज़ के जो साइड्स पे सारा काम है
वो आपको मैरून ही दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो गोल्डन लुक है वो आपको साइड्स पे सारी दिख रही है, लेकिन एक चीज़ शायद अभी हिडन है और आपको कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं आपके सामने वो ज़रूर रखूँगा कि सेंटर तो पार्ट उन्होंने मैरून का दिखा दिया, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसके साइड में सारा एक और बॉर्डर क्रिएट किया गया है जो कि इसके आर्म होल के नीचे से लेता हुआ इसके थ्रू आउट साइड पे नीचे तक जा रहा है। और इस बॉर्डर की थ्रू आउट एक ही विड्थ है ताकि आपको पता लगे कि ये आगे वाला काम अनबैलेंस है। नीचे से इसकी विड्थ तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच है और ऊपर से जो इसकी विड्थ है वो 1 से 1.25 इंच है। फिर ऊपर जाके ये 2.5 इंच हो जाता है और फिर यहाँ जाके ये 3.5-4 इंच का हो जाता है। ये गोल्डन का आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली ये नीचे तक जा रहा है और ख़ूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन बना हुआ। बड़ा आर्ट है इसमें कि एक जैसी बेल बना देते तब भी हम शायद कहते कि नहीं, लेकिन ये काम आपका मरून का नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला है, तो डेफिनेटली उसको ये भी गोल्ड का काम ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला दिखाने में मज़ा आया है और ख़ूबसूरत लग रहा है। बहुत महारत से कारीगर ने स्टिच किया हुआ है और मैं हर आउटफिट में आपको बताता हूँ क्योंकि जो बनाने वाला है उसकी मेहनत को भी साथ बताया जाए तो डिस्क्राइब करने का ज़्यादा मज़ा आता है। एक चीज़ ये होती है कि आपको पूरा पल्ला फिलअप मिले, जो हमने शायद आपको ब्लैक शेरवानी में दिखाया भी है। मज़ीद भी आप हमारे आउटफिट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमने पूरी शेरवानी पे काम किया हुआ है। अब ये वो शेरवानी है कि पूरा काम भी हुआ हुआ है, लेकिन इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स भी हैं और इसके 3 डिफरेंट बॉर्डर्स भी हैं और इन तीनों डिफरेंट बॉर्डर्स की अलग अलग विड्थ है। साइड का बॉर्डर इसका 1 इंच का है, फिर आपको 1 इंच मिल रहा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा विजिबल क्यों है? क्योंकि ये कंट्रास्ट सिला हुआ है और मरून डेफिनेटली गोल्डन के ऊपर ज़्यादा इन्हेंस होता है, इसलिए इसकी विड्थ को ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाया गया। ये पार्ट आपका दिखने में ज़्यादा नुमाया होता है, इसलिए इस जगह के ऊपर मरून को बड़ा सा मोटिव या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं क्रिएट की गई, बल्कि वो सारी चीज़ों को नीचे लेके चले गए हैं ताकि आपका काम हैवी ना लगे। शेरवानी के नीचे जो काम हुआ है दामन पे, जो आप इस टाइम देख रहे हैं, वो जब दूल्हा बैठेगा तो उसके थाइस पे आ जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। रूटीन में आप देखते हैं कि सारा काम चेस्ट पे ही होता है, बाजुओं के ऊपर शोल्डर्स पे होता है या फिर कॉलर बना हुआ होता है, लेकिन ये पार्ट जो होता है आपका ये एम्प्टी होता है। लेकिन इस शेरवानी में ऐसा है कि आपके हाथ के साथ जो भी आपकी पिक्चर्स बनेगी या जो भी आपकी वीडियो बनेगी उसमें ये काम ज़रूर परमानेंट होगा। अब हम आते हैं इसके स्लीव्स के काम की तरफ, क्योंकि इसके 3 बॉर्डर्स हैं तो डेफिनेटली इसके स्लीव्स पे भी आपको 3 बॉर्डर्स ही देखने में मिल रहे हैं। एक काम चौड़ा जो इसकी साइड पे हुआ हुआ है, एग्जैक्टली ये तकरीबन 3 इंच का नीचे वाला इसका बॉर्डर है। उसके बाद इसका मरून का बॉर्डर दिया गया है और उसकी फिनिशिंग जो है वो एक छोटे के बॉर्डर से साथ की हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कॉलर पे अगर हम इसके आते हैं तो कॉलर पे भी एग्जैक्टली मरून और गोल्ड के अलग अलग बॉर्डर्स दिखाए गए हैं, क्योंकि इसमें मरून जब सिला है तो उसमें मरून ही डायमेंड्स यूज़ की गई हैं और जब गोल्ड को सिया गया है तो उसमें गोल्ड की सारे काम बताए गए हैं और गोल्ड डायमेंड्स के साथ ही वो बनाया गया है। नीचे वाली वेस्ट कोट का जो आप कट देख रहे हैं वो नीचे से स्ट्रेट है। वो आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये जो स्ट्रेट और जो नॉर्मल वेस्ट कोट नीचे से आप राउंड देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। हम आपको वेस्ट कोट्स वाले प्रोग्राम्स में भी उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी मेरे सामने ये जो आपका आउटफिट पड़ा हुआ है, इस पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप रूटीन में इसको अगर राउंड करवाना चाहें, जो रेगुलर वेस्ट कोट होती है, उसकी वजह ये होती है कि आपका अगर थोड़ा सा बेली है और आप राउंड में कंफर्टेबल हैं तो आपको इजीली इसको आप नीचे से राउंड करवा सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको पहना हुआ आउटफिट ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ऊपर वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं इसमें कि वो चीज़ आपकी इतनी अकाउंट नहीं करेगी कि आपने इसको नीचे से स्ट्रेट रखा या राउंड रखा, बल्कि आपको पहने में वो खूबसूरत लगना चाहिए। अगर हम इसको ओपन ही कैरी करना चाहते हैं लेकिन हम नीचे वाले वेस्ट कोट में कंफर्टेबल नहीं है, ये ऊपर वाली शेरवानी बार बार उठती है या फिर बंद होती है और आप दोनों चीज़ों में टाइट फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप इसके नीचे जो इनर सूट कैरी करेंगे वो भी डल गोल्ड कलर का होगा। लाइट गोल्ड कलर का इसके साथ मैचिंग का इनर सूट है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब आपको इस इनर सूट ने दिखना है नीचे से, तो इसमें कोई और कलर अगर आप लेते हैं तो वो शेरवानी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसके साथ मैचिंग का इनर सूट हम आपके लिए लेके आए हैं। और इसके साथ आपका एग्जैक्टली वो स्ट्रेट ट्राउज़र है जो कि आप देख रहे हैं। इनर सूट में आपके पास चॉइसेस हैं कि आप जो शेरवानी की लेंथ है उस सेम लेंथ का इनर सूट रखवाना चाहते हैं, वो भी आपकी चॉइस है, और अगर आप चाह रहे हैं कि वो इनर सूट थोड़ा सा शॉर्ट हो
और मेरी ट्राउज़र की लुक ज़रा ज़्यादा आए और मॉडर्न लुक आए थोड़ी सी, तो आप इसके साथ 3 से 4 इंच कुर्ता शॉर्ट रखवा कर भी इस ड्रेस को अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। और अगर ब्राइडल ड्रेस का कलर रेड है या फिर कोई और कलर है, तो आप इस स्ट्रिप को उस ब्राइडल ड्रेस के कलर का भी बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके उसमें कॉपर का शेड है, ब्राइडल आपकी कॉपर वेयर कर रही है, साथ उसके मरून का दुपट्टा है, तो आप ये इस दरमियान वाला जो बॉर्डर है वो बाआसानी चेंज करवा सकते हैं और आपकी कपल मैचिंग भी परफेक्ट हो जाएगी। और जब आपका ये बॉर्डर चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका हेड केयर और फुट केयर वो भी उसके साथ मैच करने के लिए हम चेंज करेंगे। लेकिन फिल वक्त ये आउटफिट मैरून के साथ बना हुआ है। हमने आपके लिए डिस्प्ले में मरून टर्बन ही रखी है, लेकिन ये मरून टर्बन थोड़ी सी खूबसूरत इसलिए लग रही है कि ये एक ही फैब्रिक में सारी बाइंड हुई हुई, लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो एग्जैक्टली इस मरून को फॉलो करके ही बनाया गया और इसके ऊपर जो जाल है वो गोल्डन है। अब मैरून को प्रोमिनेंट रखने के लिए इसके जो गोल्डन का जाल है वो थोड़ा सा खुला खुला है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसमें गोल्डन तिल्ले का काम ज़्यादा करवा देते तो शायद इतना मैरून नज़र ना आता जितना आप और हमें इस टाइम दिख रहा है। इस टर्बन की जो इसकी बैक टेल है वो एग्जैक्टली ट्रेडिशनल जैसे एचिसन की होती है, 22 इंचज़ से 24 इंचज़। ये मिड ऑफ बैक आपके तकरीबन आती है और ये ऐसा होता है कि आपको कैरी करना इजी होती है। ये आपको मैंने टर्बन दिखा दी और इनर सूट मैंने आपको बता दिया कि वो मैचिंग का है हमारा। और अगर आप शेरवानी को कमी बेशी के साथ भी पहनते हैं तो आप उसी इनर सूट को कैरी कर सकेंगे। अब बात आती है कि हमने इस आउटफिट के साथ फुटवेयर क्या करना है। तो क्योंकि ये ड्रेस सारा जो है वो 2 कलर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक गोल्डन और एक मरून। इसके अलावा इसमें कोई कलर नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि कोई तीसरे कलर का हम लोग फुटवेयर इसके साथ ऐड करें, बल्कि हमने आपके लिए जो डिस्प्ले में शू रखा हुआ है और आप वो देख रहे हैं वो एग्जैक्टली टर्बन वाले मटेरियल का ही बना हुआ है। हमने आज आपको गोल्डन शेरवानी दिखाई, उसके ऊपर आपको मरून का बड़ा डिफरेंट टच के साथ वर्किंग दिखाई कि इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से डिज़ाइन किया गया और इसको कलर स्कीम के लिहाज से बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया। इसके साथ हमने आपको टर्बन बहुत मैचिंग की दिखाई और अभी भी आप समझ रहे हैं कि आपका ड्रेस ब्राइडल ड्रेस के साथ मैच होने में थोड़ी सी कमी दिखा रहा है, तो आप इसके साथ एक पार्ट और ऐड कर सकते हैं। वो ये है कि आप इसके साथ शॉल ले सकते हैं और वो शॉल है डेफिनेटली मरून कलर की और इसके ऊपर आपके गोल्डन मोटिव्स हैं जो कि गोल्डन मोटिव आपकी गोल्डन शेरवानी के साथ मैच कर रहा है और आपकी मरून जो है वो आपकी मरून काम के साथ मैच कर रहा है। अगर आप कैरी करना चाहें इसे तो अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद कोई भी स्टोन वर्क नहीं है, बल्कि मोटिव का काम है और इंतहाई खूबसूरत मोटिव्स हैं इसके ऊपर जो कि इस शेरवानी को डिस्टर्ब नहीं करे बल्कि इसमें और ख़ूबसूरती पैदा कर रहे हैं। जी दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने आपको आपकी फरमाइश पर गोल्डन कलर की शेरवानी दिखाई। हमने बहुत विज़िट किया, बहुत सर्च किया कि हमें कोई चेंज चीज़ मिले, तो इसका कट भी डिफरेंट था और इसका काम भी बिल्कुल डिफरेंट था। हमने बहुत सारी शेरवानियाँ देखी, लेकिन उसमें गोल्डन के साथ मरून काम मिक्स हुआ ज़रूर नज़र आया, लेकिन इस तरह दोनों चीज़ों को अलग अलग से डिस्क्राइब किया हुआ ड्रेस मुझे कहीं नहीं नज़र आया। आज मैं आपके सामने ऐसा आउटफिट रख रहा हूँ जिसमें 3 से 4 चॉइसेस हैं कि आप इसको किस तरह कैरी कर सकते हैं। हमने इस शेरवानी के साथ आपको पहने जाने वाली एचिसन टर्बन, शॉल, इनर सूट और शूज़ ये सब कुछ भी दिखा दिया। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई भी कसर नहीं रहेगी और मज़ीद आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या फिर इस किस्म की कोई चीज़ चूज़ करने में दिक्कत पेश आ रही है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में इससे अच्छे आउटफिट के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।